नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक, जो है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें से आगामी जो एग्ज़ाम है, जो शिक्षक वैकेंसीज है, उसमें से मनोविज्ञान पहुंचा जाता है। और इसमें भी नैतिक विकास के सिद्धांत से एक दो क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं। तो आप आज के लिए यह आपका टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मित्रों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि यदि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और उसका आनंद आप ले सके, उसका लाभ आप ले सके। और मित्रों, हम जो भी वीडियो डालते हैं अपने मित्रों तक शेयर किया करें, ताकि उनको भी उसका लाभ मिल सके। तो मित्रों, हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। तो मित्रों, लीजिए नैतिक विकास के बारे में क्या कहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो हैं कोहलबर्ग। इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलबर्ग ने दिया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और मित्रों, जो कोहलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को तीन भागों में बांटा है, तीन अवस्थाओं में बांटा है। एक है पूर्व लौकिक, एक है लौकिक और लास्ट में है उत्तर लौकिक। इन तीन अवस्थाओं में बांटा है। तो मित्रों, उन्होंने फिर दो दो अवस्थाओं में इसे बांटा, दो दो चरणों में इसे बांटा। और फिर इस पत्ते को दो दो चरणों में बांटते हुए कितनी चरण हो गए, 6 चरण हो गए। तो मित्रों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो आपका आंसर होगा 3। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। तो मित्रों, चरण और अवस्थाओं में आप अंतर समझ लीजिए और आपके लिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो मित्रों, हम आइए एक एक को समझते हैं। यह अवस्थाएं क्या है, इसमें किस प्रकार से बालक का विकास होता है। तो हम सर्वप्रथम समझते हैं पूर्वलौकिक। मित्रों, जो पूर्वलौकिक अवस्था है, इसको पूर्व परंपरागत भी कहा जाता है, प्राक रूढ़िवादी भी कहा जाता है और प्री कन्वेंशनल भी कहा जाता है। जो मित्रों, ये जो पूर्वलौकिक या पूर्व परंपरागत अवस्था होती है, यह 3 से 9 वर्ष तक होती है। 3 वर्ष से 9 वर्ष तक पाई जाती है। और मित्रों, कोहलबर्ग ने कहा है कि कोहलबर्ग का मानना है कि जो बच्चा होता है उसमें 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक कोई भी नैतिक आचरण नहीं पाया जाता। इसलिए इन्होंने 0 से 2 वर्ष की उम्र इसमें शामिल नहीं की है। डायरेक्ट इन्होंने 3 से स्टार्ट किया है, 3 से 9 वर्ष तक पूर्व परंपरागत अवस्था को बताया है मित्रों। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, हम जानते हैं पूर्वलौकिक अवस्था में क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखते हैं मित्रों कि जो पूर्व लौकिक अवस्था है, इसको भी दो भागों में बांटा है। दो भागों में बांट दिया। एक तो दंड एवं आज्ञा पालन, जो उसको बोलते हैं उन्मुक्ता, जो ये होती है, इनकी ये 3 से 9 वर्ष तक होती हैं। इसको भी 3 3 वर्ष की अवस्थाओं में बांट दिया, इनकी 3 से 6। और आगे जो होती है साधनात्मक या लालच और पुरस्कार की अवस्था, जो होती है 6 से 9 वर्ष तक होती है मित्रों। जो ये दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था होती है, यह 3 से 6 वर्ष तक होती है। और इसमें क्या है, बालक में आत्म केंद्रितता पाई जाती है, अपने आप में जीने की अवस्था पाई जाती है। मित्रों, बालक क्या होता है, जो यह पूर्व परंपरागत अवस्था है, इसमें क्या होता है, पहली अवस्था में बालक क्या होता है कि दंड एवं आज्ञा पालन से सीखता है। किसी भी बच्चे को हम यदि किसी कार्य को करने से मना करेंगे या उसको दंड देंगे या उसको हम आज्ञा देंगे, तो क्या बालक उससे अपने दंड और आज्ञा पालन से क्या है, उस नैतिक आचरणों का पालन करने लगता है। और यह अवस्था है 3 से 6 वर्ष तक। मित्रों, आगे हम बात करते हैं पूर्व परंपरागत की ही दूसरी अवस्था के बारे में, जो यह है साधनात्मक या लालच और पुरस्कार की अवस्था, जो 6 से 9 वर्ष तक होती है। 6 से 9 वर्ष तक होती है मित्रों। यह होती है आंतरिक अभिमुखता, यानी कि जो बालक होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी साधन को पाने के लिए, किसी भी वस्तु को पाने के लिए या किसी भी लालचवश या पुरस्कार को पाने के लिए वह नैतिक आचरणों को अपनाने लगता है। यदि किसी बच्चे को हम कोई कार्य दे देते हैं कि बेटा, यदि तुमने यह कार्य किया है
तो हम आपको यह देंगे। तो इस प्रकार से उसको यदि पुरस्कार या कोई लालच या कोई वस्तु का लालच दिया जाता है या कोई साधन दिखाया जाता है, तो इस प्रकार से दूसरी अवस्था को हम कहते हैं साधनात्मक या लालच और पुरस्कार की अवस्था। तो इस प्रकार से यहाँ बच्चा नैतिक आचरण करता है। मित्रों, क्या है, इस पूरी अवस्था का जो निचोड़ निकल करके आता है कि बालक क्या होता है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नैतिक आचरण अपनाता है। अब पूरा पूरा का पूरा क्या लालची होता है बच्चा। इसमें कोई भी जो वस्तु देखता है या कोई खाने पीने की वस्तु देखता है, कोई भी पुरस्कार या कोई भी खिलौना देखता है, तो उसको पाने के लिए, उसको अपनाने के लिए, उस साधन को अपनाने के लिए वह नैतिक आचरण अपनाता है। मित्रों, दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है लौकिक। लौकिक को बोल देते हैं अपन परंपरागत, इसको बोल देते हैं रूढ़िवादी, और कन्वेंशनल अवस्था भी बोलते हैं इसको मित्रों। तो ये इसी के उपनाम है, इनको भी याद रखिए मित्रों। और इसी को बांट देते हैं दो अवस्थाओं में, दो अवस्थाओं में। तो मित्रों, ये कौन कौन सी अवस्था है इसको हम देखते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं मित्रों कि जो लौकिक अवस्था है, इसमें क्या है, बालक जो तीसरा चरण होता है, इनकी दूसरी अवस्था होती है। इसमें क्या है, तीसरा चरण है इसका। तो तीसरा चरण में बालक हैं जो अच्छा बच्चा बनने की सोचता है, यानी कि उसको यदि हम ऐसे बेटा तुम अच्छे हो, ये काम अच्छा किया है तुमने, या उसकी कोई हम प्रशंसा करते हैं या उसकी कोई तारीफ करते हैं, तो क्या है, उस कार्य को करने के लिए वह नैतिक आचरण को अपनाता है। और उसमें क्या है, परस्पर एकरूपता पाई जाती है। अर्थात यानी कि बी ए गुड चाइल्ड जो इसकी अवस्था होती है, उसको यदि हम कहेंगे बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तो यह अवस्था तीसरी अवस्था में आती है। सॉरी, यह क्या होता है, तीसरे चरण में आता है, और यह दूसरी अवस्था का उपभाग है। तो मित्रों, आपने ये समझ लिया होगा कि बालक अपनी प्रशंसा सुनने के लिए इसमें लालायित होता है, और यह अवस्था होती है अच्छा बच्चा बनने की अवस्था होती है, ये 9 से 12 वर्ष तक होती है। तो मित्रों, आपने इस अवस्था को समझा। जो लौकिक अवस्था होती है उसी का दूसरा पार्ट है व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था। इसमें क्या है, बालक समाज की जो व्यवस्था है उसको समझने लग जाता है, उनके अनुसार ही कार्य करने लग जाता है। और ये अवस्था होती है मित्रों 12 वर्ष से 15 वर्ष तक। इसमें क्या है, कानून और विधि सम्मत क्या है, अपनी अभिमुखता को अपनाता है, इनकी कानून, इनकी समाज की जो नियम है उनके अनुसार ही वह कार्य करता है। समाज में कोई कार्य जो गलत कार्य करते हैं उसको दंड देते हैं, तो उस कार्य को वह नहीं अपनाता है। जो समाज के नैतिक आचरण है या समाज के अच्छे कार्य है उन्हीं को वह अपनाता है। मित्रों, हम अंतिम में एक बात कर लेते हैं। जो उत्तर लौकिक अवस्था होती है इसकी, उत्तर लौकिक अवस्था, उत्तर लौकिक अवस्था को उत्तर परंपरागत अवस्था भी कहते हैं, पश्च रूढ़िवादी भी कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल भी कहते हैं, और ये होती है 15 वर्ष के बाद में। और मित्रों, कोहलबर्ग ने इसको क्या है, दो भागों में बांटा है। कोहलबर्ग ने दो भागों में बांटा है। जो पहली तो होती है सामाजिक बंधन की उन्मुखता। सामाजिक बंधन की उन्मुखता क्या है, बालक अपने आप को समाज से क्या है, संपर्क साधने लग जाता है। वह उसमें कोई बंधन नहीं था, वह अपने आप को समझने लग जाता है कि उसको समाज में क्या कार्य करना चाहिए। वह समाज में क्या है, संपर्क करने लग जाता है। वह अपनी नैतिक आचरणों को समझने लग जाता है, अपने कर्तव्यों को समझने लग जाता है। अर्थात जो पांचवा चरण है उत्तर लौकिक अवस्था का पांचवा चरण। तो इसमें क्या है, बालक सामाजिक बंधन की उन्मुखता को अपनाता है, अर्थात वह सामाजिक संपर्क करने लग जाता है। मित्रों, अंतिम चरण आता है उत्तर लौकिक अवस्था का ही, इसका नाम है सार्वत्रिक नीति की उन्मुखता। अर्थात उसमें क्या है, पूर्णता आ जाती है और वह हर प्रकार की चीज को समझने लग जाता है। इसमें क्या है, 18 वर्ष से अधिक का बालक इस अवस्था में आता है। और ये क्या है, कौन सी अवस्था में होता है, उस टाइम प्रौढ़ावस्था में होता है। और ये सार्वभौमिक नैतिक अवस्था को अपनाता है। क्या, जो सभी को प्रिय होती है, जो समाज में प्रचलित होती है, यूनिवर्सल जो लेवल होता है उसको अपनाता है मित्रों। और इसी को क्या कहा जाता है, अंतिम अवस्था भी कहा जाता है मित्रों। इसको अंतिम अवस्था कहा जाता है। तो मित्रों, हम आपसे आशा करते हैं कि आपको यह जो हमारी नैतिक विकास का सिद्धांत है या आज का जो यह टॉपिक है बहुत ही लाभदायक हुआ होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो मित्रों, यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। तो अभी तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और अभी तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।